हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्पीडी ब्रेन्स। और यहाँ हम आपको देते हैं सिलेक्शन की 100% गारंटी, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट के पास है पास 21 इयर्स का ऑफलाइन एक्सपीरियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ सिलेक्शन का सक्सेस रेट। सो बच्चों, मैं मोहित पांडे एंड यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर इंडियाज बेस्ट स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर, सुपर सेंसेस इन एनिमल्स। एनिमल्स की कुछ सुपर सेंसेस की बात की थी हमने अपनी पिछली क्लास में। अब आगे बढ़ते हुए कुछ और एनिमल्स की सुपर सेंसेस को हम देखते हैं कौन कौन से हमारे सामने, देख लेते हैं। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम सुपर सेंसेस के बारे में बच्चों। ग्रास होपर, ग्रास होपर यानी राम जी का घोड़ा, टिड्डा। सब बच्चों बचपन में टिड्डे से खेले होंगे, राम जी के घोड़े से देखा होगा ना आपने ग्रास होपर को। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रास होपर की कौन सी बातें हैं खास, वो आपको जाननी होंगी, क्योंकि ग्रास होपर से खेल तो बहुत हो गया, पर एग्जामिनेशन में जब 1 मार्क क्वेश्चन आएगा तो बच्चों को फिर क्या होगा, चक्कर आ जाएगा। लेकिन द स्पीडी ब्रेन्स के बच्चों को घबराना नहीं है, क्योंकि सर पढ़ाएंगे आपको ग्रास होपर की वो खास बातें जो आपके एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन के रूप में आपके सामने होंगी। बटरफ्लाई की बात करेंगे, बहुत सुंदर, तितलियों से सभी खेले होंगे। तितलियां फूलों पर बैठती हैं, बहुत सुंदर होती है, सभी बच्चों ने खेला है ना। और तितलियों को जब हम छूते थे तो हाथ में लग जाता था क्या, कलर, कलर लगता था ना कुछ उनकी पंखों से। तो देखेंगे बटरफ्लाई की कुछ खास बातें। तितलियां फिशेज, फिशेज होती है पानी में, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। उसका जीवन पानी ही क्यों है, वो धरती पे क्यों नहीं रह सकती, ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। वेल, ऑक्टोपस, फ्रॉग, स्नेक, सांप, स्पैरो, ऑस्ट्रिच, पिजन, इनकी सबकी खास बातें और कुछ सुपर सेंसेस के बारे में आज आपको देंगे स्पेशल जानकारी, जिससे आपका 1 मार्क क्वेश्चन सिक्योर हो जाए एग्जामिनेशन में। चलते देखते हैं आज की क्लास के कंटेंट्स आपके सामने। ग्रास होपर देख लीजिए एक बार इमेजेस, बटरफ्लाई, ये फिशेज, ये फ्रॉग आपके सामने, ऑक्टोपस, स्नेक, किंग कोबरा, स्पैरो, ह्यूमन फ्रेंडली होती है स्पैरो, सबसे स्वीट चिड़िया, ऑस्ट्रिच, पिजन, इनकी सबकी सुपर सेंसेस की बात करेंगे। 1 मार्क क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आपके सामने आ सकता है। और बच्चों को अगर पता हुआ उस क्वेश्चन का आंसर, तो विद इन सेकंड्स में 1 नंबर आपका एग्जाम में सिक्योर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुपर सेंसेस ऑफ ग्रास होपर, यानी राम जी का घोड़ा, टिड्डा, सब खेले हैं इससे, है ना। जब घासों पर बैठता था टिड्डा, तो बहुत छोटे बच्चों को तो डर लगता है, लेकिन थोड़े बड़े बड़े आते हैं तो टिड्डे को पकड़ लेते हैं, है ना। टिड्डे की कुछ खास बातें, टिड्डे के आगे होते हैं ये एंटीनास, देख रहे हैं आप कैसे हरकतें कर रहा है ये टिड्डा, देख रहे हैं, ये देखो कैसे खा रहा है ये, है ना। ये देखो कैसे एंटीना, ये एंटीना क्यों होते हैं, ये एंटीना क्यों होते हैं। नेचर ने अगर इसको एंटीना दिया, हमें हाथ दिए खाने के लिए, टंग दिया टेस्ट के लिए, है ना, सेंस ऑर्गन, आंखें दी देखने के लिए, टू सी, कान दिए हियर के लिए, इसको एंटीना किस लिए दिया, बहुत सेंसिटिव होता है इसका एंटीना, टच और स्मेल, टच और स्मेल कर लेता है, दूर से ही पता लगा लेता है कि इसके आसपास कोई है, टच करने का काम करता है एंटीना से, और स्मेल भी से आती है कहां से, एंटीना से। इसका हर्ट होता है 8 चैम्बर्स, जैसे हर्ट कॉकरोचेस का था 13 चैम्बर हर्ट, यानी कॉकरोच के हर्ट में कितने चैम्बर, देखो ह्यूमन के हर्ट में कितने थे, आपके हर्ट में 4 चैम्बर थे ना, मैंने बताया था। ऑल मैमल्स, जितने भी मैमल्स होते हैं उनके हर्ट में कितने चैम्बर, 4 चैम्बर, 2 आर्टरी, 2 वेंट्रिकल, 2 आरटीएम, 2 वेंट्रिकल। लेकिन 13 चैम्बर थे कॉकरोच के हर्ट में, इसके हर्ट में है 8 चैम्बर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रासहोपर हैव हाउ मेनी चैम्बर्स इन देयर हर्ट, तो 8 चैम्बर्स आपको याद रहना चाहिए, पढ़ते रहेंगे याद हो जाएगा। 13 चैम्बर कॉकरोच का, ऑक्टोपस का पढ़ेंगे, ग्रासहोपर का पढ़ेंगे। ग्रासहोपर हैव ग्रीन कलर ऑफ ब्लड, इसके खून का कलर हरा होता है, बच्चे चौंक जाएंगे कि सर हमारे खून का कलर तो रेड होता है। तो रेड इसलिए होता है बेटा क्योंकि हमारे खून में पाया जाता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल कंटेन करता है हीमोग्लोबिन को, और हीमोग्लोबिन होता है रेड कलर का क्योंकि उसमें आयरन पाया जाता है। इसके ब्लड में आरबीसी होता ही नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं होता, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन कैरियर होता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो लंग्स ने ऑक्सीजन ब्लड को दिया, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करके सारे ऑर्गन्स के पास पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड के थ्रू ही तो जाता है ऑक्सीजन, क्योंकि अगर ब्लड की कमी हो जाती है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, कमजोरी होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने से ऑक्सीजन, भले हम सांस तेज भी लेंगे, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन अपने लंग्स को देंगे,
लेकिन ऑक्सीजन को जो पहुंचाता है, जो डाकिया है, जो पोस्टमैन है, पहुंचाने वाला काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन को पहुंचाएगा कौन ऑर्गन्स के पास? तो हमारे पास तो हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, लेकिन इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता क्योंकि ये सांस नहीं लेते लंग्स से, ये लंग्स से सांस नहीं लेते, ये ब्रीथ करते हैं थ्रू स्पिरेकल्स। किसके थ्रू? स्पिरेकल्स, यानी इनकी बॉडी पर छोटे छोटे क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनके थ्रू ऑक्सीजन जाती है और ट्रैकियल ट्यूब्स के माध्यम से इनके सभी ऑर्गन्स में, ट्रैकियल ट्यूब्स, पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, स्पिरेकल्स से ऑक्सीजन गई, ट्रैकियल ट्यूब्स ने सभी ऑर्गन्स को, इनके सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन पहुंचा दी ना। तो जितने भी जीव स्पिरेकल्स से ट्रैकिया के थ्रू सांस लेते हैं, उनमें उनमें जो ट्रैकियल ट्यूब्स होती है ना, वही पहुंचाती है ऑक्सीजन को सभी ऑर्गन्स के पास। तो लंग्स लंग्स जिनके पास है उसमें ऑक्सीजन का कैरियर हीमोग्लोबिन आरबीसी करता है, लेकिन जिनके पास ट्रैकियल ट्यूब्स है उनके पास तो आरबीसी हीमोग्लोबिन है ही नहीं, इसीलिए नेचर ने उनको ट्रैकियल ट्यूब्स यानी स्पिरेकल्स दिए हैं। क्या दिए हैं? स्पिरेकल्स। याद रहना चाहिए, क्वेश्चन नहीं है आपका ये, मतलब सर ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आएगा। ग्रास होपर ब्रीथ थ्रू, ग्रास होपर सांस लेते हैं किसके द्वारा? स्पिरेकल्स के द्वारा। याद रहना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रास होपर का कलर क्यों होता है ब्लू, ग्रीन कलर, सॉरी ग्रीन कलर का क्यों होता है ब्लड? क्योंकि आरबीसी हीमोग्लोबिन नहीं होता, आरबीसी रेड ब्लड सेल हीमोग्लोबिन नहीं होता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। इट हैज हेयर्स कॉल्ड सेंसिला। 1 मार्क क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आया हुआ है। इसकी बॉडी पर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो बड़े बड़े दिखेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूं ऐसे ऐसे। ये क्या काम करते हैं? एयर मूवमेंट डिटेक्ट करते हैं। इसके आसपास भी आप जाओगे ना, जैसे जा रहे हैं हम, मान लो ऐसे करके, उसके पास में भी जाएंगे ना, अपना हाथ लेके जा रहे हैं हम ऐसे छूने के लिए टिड्डे को पकड़ने, उसको एयर मूवमेंट से ही पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास है कौन सा पार्ट? सेंसिला। क्या है इसके पास? इसके पास है सेंसिला, यानी हेयर्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ हेयर इसकी बॉडी पर होते हैं, कॉल्ड सेंसिला, जो डिटेक्ट करते हैं एयर मूवमेंट। क्वेश्चन आया हुआ है कि विच अमंग ऑफ दीज एनिमल्स हैव थाउजेंड्स ऑफ हेयर कॉल्ड सेंसिला। 4 ऑप्शन दिया बच्चों को, बच्चे टेंशन में, लेकिन 10 बीटी ब्रेन्स के बच्चे टेंशन नहीं लेंगे। सर ने प्रीवियस एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चंस को अपने सुपर सेंसेस के टॉपिक में कवर कर दिया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ पढ़ते रहिए, ठीक है। एयर मूवमेंट को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, और क्या सुन सकते हैं? 50,000 हर्ट्ज की साउंड को भी सुन सकते हैं, हियर कर सकते हैं। ये ग्रासहोपर, ये एनिमल 50,000 हर्ट्ज, देखो हम 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन पाते थे। कितने हर्ट्ज तक? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक तो हम सुनते हैं। उसके ऊपर होता है अल्ट्रासोनिक साउंड, तो 50,000 हर्ट्ज, 40,000 हर्ट्ज तक तो डॉग और कैट सुनते थे, है ना। हमारी रेंज से लगभग 100 हर्ट्ज से लेके 40,000 हर्ट्ज तक तो कैट और डॉग सुनते थे, आपने देखा ही पिछली क्लास में। और ये जो है ये 50, हमारी रेंज से भी आगे, कैट और डॉग से भी आगे 50,000 हर्ट्ज तक की रेंज का साउंड सुन सकते हैं। यानी ग्रासहोपर कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड, है ना। अल्ट्रासोनिक 20,000 हर्ट्ज से ऊपर अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, तो ग्रासहोपर कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड। ये बात हो गई खास खास ग्रासहोपर के बारे में। ये बात याद रखिएगा, स्पिरेकल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हम ऐसे ही नहीं आपको बार बार बोल रहे हैं, स्पिरेकल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही ब्रीथ्स थ्रू स्पिरेकल्स, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट सुपर सेंसेस में कौन सा एनिमल है देखते हैं। सुपर सेंसेस ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपने सोचा बटरफ्लाई टेस्ट कैसे करती होगी, बटरफ्लाई फील कैसे करती होगी, टच वाला सेंस कहां से आता होगा? देखते हैं, आज आपको नई बात जानने को मिलेगी। बटरफ्लाई टेस्ट देयर फीट से, कहां से? अपने पैरों से। देख रहे हो ये इसके पैर, ये छोटे छोटे देख रहे हैं ना आप इसके पैर, ये देखो कितनी सुंदर बटरफ्लाई। ये फ्लावर पे ही जाके क्यों बैठी, ये फ्लावर्स पे ही क्यों जाके बैठती है, ये सारी बातें हमें पता चलेंगी अभी जब हम पढ़ेंगे अपने इस टॉपिक को। 1 मार्क क्वेश्चन है बेटा। देखो, बटरफ्लाई टेस्ट बाय देयर फीट, अपने पैरों से। बेटा 2 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर, एक होता है फोटो रिसेप्टर, फोटो, और दूसरा होता है कीमो रिसेप्टर। फोटो मतलब लाइट से रिलेटेड है, फोटो इज रिलेटेड टू लाइट, यानी लाइट की तरफ अगर कोई आकर्षित हो रहा है तो फोटो रिसेप्टर है उसके पास,
और कीमो रिसेप्टर यानी केमिकल, एक तरह का केमिकल छोड़ती हैं ये, ठीक है। इनके फीट में कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, उसी से ये क्या करती हैं, टेस्ट ले लेती हैं। किसका टेस्ट लेती हैं, फ्लावर के रसों का, है ना, नेक्टर। जो ये नेक्टर लेती हैं, उसी नेक्टर से क्या करती हैं, इसको, इनको क्या मिलता है, फूड मिलता है। तो फ्लावर्स से जो ये रस का टेस्ट करती है ना, इनके फीट में कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, बटरफ्लाई टेस्ट बाय देयर ये फीट ड्यू टू, ये चार ऑप्शन होगा, फोटो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, तो आपको कीमो रिसेप्टर याद रहना चाहिए। कीमो रिसेप्टर, बटरफ्लाई स्मेल्स बाय देयर एंटीना। अब टेस्ट तो किया फीट से, अपने अपने फीट से इन्होंने क्या कर लिया, टेस्ट, अपने फीट से टेस्ट कर लिया, और अपने एंटीना से क्या करती हैं, ये स्मेल करती है, यानी सूंघने का काम इनका किससे होता है, एंटीना से होता है। इनके एंटीना दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहा है ना आपको, जैसे ग्रासहोपर के एंटीना थे, है ना, देखिए ग्रासहोपर के एंटीना थे ना, ये ग्रासहोपर सेंसिटिव था, टच और स्मेल एंटीना से करता था। ऐसे ही बटरफ्लाई क्या करती है, बटरफ्लाई अपने एंटीना से क्या करती है, फील, अपने एंटीना और फीलर्स भी बोलते हैं, स्मेल करती है अपने एंटीना, और इंपॉर्टेंट है कि बटरफ्लाई स्मेल्स थ्रू एंटीना और फीलर्स भी बोलते हैं, इसके एंटीना को फीलर्स भी बोलते हैं, FEELERS फीलर्स, इसके एंटीना को फीलर्स भी बोलते हैं। ये अपने एंटीना से क्या करती है, स्मेल का काम करती है, स्मेल लेने का, गंध आती है इसे। दे हैव बेस्ट कलर विजन, बेस्ट कलर विजन तो बटरफ्लाई का होगा ही होगा। एनिमल किंगडम में सबसे बेस्ट विजन ईगल का था, सबसे बेस्ट कलर विजन भैया बटरफ्लाई का है बच्चों, क्योंकि बटरफ्लाई का अगर कलर विजन बेस्ट ना होता तो ये सिर्फ कलर्स पे ही जाके क्यों बैठती, ये सिर्फ फूलों पर जाकर क्यों बैठती, है ना, फूलों पर जाकर क्यों बैठती। लिव ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स, ये कुछ हफ्ते ही जीवित रहती है। एंड आर कोल्ड ब्लडेड इंसेक्ट, ब्रीथ थ्रू ट्रैकिया। जितने भी इंसेक्ट्स है ना बेटा, इंसेक्ट्स, एक बात याद रखिएगा, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स जो होते हैं ये या तो स्पिरेकल से सांस लेते हैं, या एक वर्ड आता है ट्रैकिया, ये, या एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पे इंपॉर्टेंट लिख दिया सर ने वो इंपॉर्टेंट, तो ट्रैकिया से ये क्या करते हैं, सांस लेते हैं, है ना। और कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, दो तरह के एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड वो होते हैं जो अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं हमेशा, जैसे हम कौन से एनिमल्स हैं, हम वार्म ब्लडेड है, क्योंकि सर्दियों का मौसम हो या गर्मियों का मौसम हो, हमारी बॉडी का तापमान हमेशा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बना रहता है। अगर इससे ऊपर नीचे गया तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन बटरफ्लाई अपना तापमान नहीं रख पाते, तो जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो तापमान के हिसाब से एडजस्ट नहीं होते। ये अगर मान लीजिए जैसे 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 लिजर्ड होती है, कोल्ड ब्लडेड होती है ना, छिपकली कोल्ड ब्लडेड, फ्रॉग कोल्ड ब्लडेड, तो एक जैसे तापमान में ही रहना पसंद करते हैं ये। अगर तापमान बदलेगा तो इनको दिक्कत हो जाएगी, इनकी मौत भी हो सकती है। तो ब्रीथ थ्रू, और हम एडजस्ट कर लेते हैं, हमारा तापमान अपने आप कांस्टेंट बना रहता है क्लाइमेट के हिसाब से। ब्रीथ थ्रू ट्रैकिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल आता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड एनिमल आता है। जितने भी मैमल्स होते हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं, ज्यादातर सभी मैमल्स वो होते हैं वार्म ब्लडेड। याद रखिएगा मैमल्स कौन होते हैं, अब बच्चों को टेंशन, मैमल्स वो होते हैं बेटा जो अंडे नहीं देते, जो अपने बच्चों को फीडिंग कराते हैं, दूध पिलाते हैं ना, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जो जिनकी माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, ऐसों को बोलते हैं मैमल्स, ऐसे जानवरों को मैमल्स। जैसे जैसे फिशेस एम्फीबियंस होती हैं, लेकिन कुछ फिशेस मैमल्स होती हैं, जैसे डॉल्फिन मैमल होती है, व्हेल मछली मैमल होती है, क्योंकि ये फीडिंग कराती है। शार्क मैमल है क्योंकि ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो मैमल्स वो होते हैं जो अपने बच्चों को फीडिंग कराते हैं, यानी दूध पिलाते हैं। तो ब्रीदिंग थ्रू ट्रैकिया, ट्रैकिया के थ्रू ब्रीथ करती है, और ये कोल्ड ब्लडेड, ये इंपॉर्टेंट है, बटरफ्लाई कोल्ड ब्लडेड एनिमल होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, बटरफ्लाई के बाद हमारे पास है फिश। फिश को देखते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो पानी ही इसका जीवन क्यों है। और सर ये क्या दिख रहा है हमें, ये रेड रेड कलर का यहाँ पर, जस्ट फिश की आईज के पीछे ये कट लगा के रेड रेड क्या दिख रहा है सर,
सर ये पैटर्न क्या है, ये क्या है सर, तो ये सारी चीजें समझेंगे हम। तो जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, साउंड का भी क्या होता है, अलग अलग क्या होती है साउंड की, स्पेक्ट्रम होते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड और ऑडिबल साउंड जो हम सुन पाते हैं। ऐसे ही लाइट के भी स्पेक्ट्रम होते हैं, लाइट के स्पेक्ट्रम होते हैं जो हम देख पाते हैं। तो जो लाइट का स्पेक्ट्रम हम देख पाते हैं, देखिए आप, वो कौन सा होता है, विबज्योर। यानी लाइट में कई तरह की वेवलेंथ होती है, विबज्योर को हम देख पाते हैं। ये विबज्योर जो होता है ना, ये 380 से लगभग 780 नैनोमीटर तक होता है। लाइट की वेवलेंथ को किसमें नापा, नैनोमीटर में, लाइट की वेवलेंथ। तो वायलेट जो होता है इसका 380 और रेड का होता है लगभग 780 तक। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ, अब ऐसे समझाता हूं मैं आपको कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ जिस कलर की होगी ना, ये कलर्स हैं, वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। यानी ये जो रेड होता है ना, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ। अब ये हाईएस्ट सर वेवलेंथ क्या होती है, हमें समझ नहीं आया बेटा। वेवलेंथ जिसकी ज्यादा होगी वो कलर आपको बहुत दूर से दिखेगा। आपने कभी नोटिस किया एम्बुलेंस पर रेड कलर में एम्बुलेंस, कभी प्लस मार्क देखा हो आपने रेड कलर में, कोई भी डेंजर का साइन रेड कलर में, क्यों? क्योंकि रेड कलर वह कलर होता है इस लाइट स्पेक्ट्रम में जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। यानी बहुत दूर से हमें एम्बुलेंस का जो सिंबल है वो दिख जाता है, एम्बुलेंस लिखा हुआ दिख जाता है, कोई डेंजर प्लेट होती है वो दूर से दिख जाती है। तो रेड कलर से ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है रेड की। और वायलेट की, रेड की वेवलेंथ जो हमें लाइट दिखती है उसमें रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। क्योंकि जैसे जैसे हम वॉयलेट की तरफ आते जाते हैं, ये जो कलर होता है ना, बिखरते चले जाते हैं। यानी सबसे ज्यादा कौन सा कलर बिखर जाएगा, स्कैटर कर जाएगा, वॉयलेट। इसीलिए देखो सबसे ज्यादा कौन सा कलर स्कैटर कर जाता है, वॉयलेट। लेकिन रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है इसलिए बिखरता कम है, इसीलिए फोकस में ज्यादा आता है। वेवलेंथ कम होने, ज्यादा होने की वजह से रेड कलर फोकस में ज्यादा आता है। इसीलिए डेंजर प्लेट्स पे या कहीं भी जहां पर हमें आगाह करना होता है, अटेंशन क्रिएट करनी होती है, वहां पर हम क्या करते हैं, रेड कलर में वो प्लेट या वो सिंबल लिखे जाते हैं क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा होता है। अब ये तो बात हुई सर विबज्योर की। ये जो पैटर्न दिख रहा है आपको, कलर्ड पैटर्न, ये तो हमें दिखाई देता है। इसकी वेवलेंथ होती है 10⁻⁶, 10⁻⁶ से 10⁻⁷ तक ये खत्म हो जाता है वेवलेंथ। लेकिन जैसे जैसे पावर कम होती जाएगी, वेवलेंथ कम होती जाएगी। अगर इसकी वेवलेंथ हुई कम तो अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट लाइट। और अगर वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा हो गई तो इंफ्रारेड लाइट। ये इंफ्रारेड रेडिएशन कौन सी होती है, जिस रेडिएशन की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म होता है, हीट होता है। जैसे सनलाइट आती है हमारे पास, तो हमें वस्तुएं, ऑब्जेक्ट दिखाई तो देते हैं, किस वजह से, सनलाइट में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं इस विजिबल स्पेक्ट्रम की वजह से, विबज्योर की वजह से, है ना। जो विजिबल लाइट है हमारी, इसकी वजह से हमें चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन जब सनलाइट में कोई वस्तु रख दो गर्म हो जाती है, गर्मी के दिनों में या वैसे भी आमतौर पे कोई चीज अगर बाहर हो गर्म हो जाती है, वो गर्म किस वजह से होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से, इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से। या आप ये मान लो कोई भी गर्म चीज जो होती है वो इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ती है। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट जो होती है वो विजिबल लाइट से उसकी वेवलेंथ कम। अगर वेवलेंथ और कम हो जाएगी तो एक्सरेज, एक्सरे तो आपको पता ही है, अगर बच्चों ने खेल खेल में क्या किया, चोट लगा लिया, हड्डी टूट गई, एक्सरेज। तो इस एक्सरेज लाइट से, एक्सरेज बहुत खतरनाक होती है, पेनिट्रेटिंग पावर इसकी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए एक्सरे से हमें पता चल जाता है क्या, कि कौन सी बोन में कहां पर क्रैक आया है। और कम अगर हम करते हैं तो गामा रेज आ जाती है, वो आपको अभी नहीं पढ़ना। लेकिन विजिबल लाइट जो होती है, इसलिए आपको समझाई इंफ्रारेड और अल्ट्रासोनिक और विजिबल लाइट, कि ये भी एक लाइट का स्पेक्ट्रम होता है। चलते फिश के बारे में देख लेते हैं कि ऐसी बात, ये विजिबल लाइट की स्पेक्ट्रम की बात फिश में क्यों आई, आपको समझाते हैं। फिश देखिए, मछली जल की रानी, फिश स्मेल्स थ्रू नोस्ट्रिल, अपनी नाक से, इसकी नाक से क्या करती है, ये अपनी नाक से सांस ले, स्मेल करती है। और नेयर्स से, इसको नोस्ट्रिल को नेयर्स भी कहते हैं। टू अवॉइड प्रीडेटर्स एंड लोकेट मेट्स, अपने साथी को पहचानने के लिए और शिकारियों से बचने के लिए अपनी नाक का प्रयोग करती है। तो शिकारी से बचना है
तो नॉस्ट्रिल से स्मेल करती है और अपने साथी को अगर ढूंढना है तो भी उसकी गंध से उसे पहचान लेती है, क्योंकि गंध इसे आती है नॉस्ट्रिल और नेयर्स से। एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। सर ये गिल्स क्या होता है? लंग्स तो सुन लिया, स्पिरेकल्स सुन लिया कि इंसेक्ट्स जो हैं स्पिरेकल्स के थ्रू सांस लेते हैं, बटरफ्लाई ट्रैकिया के थ्रू सांस लेती है, कॉकरोच स्पिरेकल्स से सांस लेता था, लेकिन सर ये गिल्स क्या है? तो बेटा गिल्स से फिश सांस लेती हैं। गिल्स एक ऐसा ऑर्गन होता है जो पानी में रहने वाले, सिर्फ पानी में जो रहते हैं उनके पास है, क्योंकि ये सांस कहां से लेंगे भाई? पानी में। लंग्स से तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, अभी पानी में से ऑक्सीजन लंग्स डायरेक्टली नहीं खींच सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप पानी में जाकर भी सांस ले पाते। हमारे पास लंग्स है, अगर हम पानी में मुंह डाल दें तो क्या हम सांस ले पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमें दिक्कत हो जाएगी तुरंत। हम एयर में सांस ले सकते हैं लंग्स के थ्रू, लेकिन पानी में कौन सी ऐसी कैसे ऐसा ऑर्गन है इनके पास जो इन्हें पानी में सांस लेने में मदद करता है? तो वो है गिल्स। ये ब्रीथ करते हैं गिल्स के थ्रू, और गिल्स होती है जस्ट इनकी आईज के, देख रहे हो पीछे, यही तो है गिल्स। इसीलिए तो सर ने पिक्चर यहाँ डाली है। क्यों डाली है? क्योंकि बच्चों को पता चले गिल्स यहाँ होती है। इसके ऊपर ये क्या है कि एक कोई रिसर्च किया होगा, एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि गिल्स अंदर होती है यहाँ पर, इसके ऊपर एक कवर होता है ऊपर से, है ना, एक कवर्ड होता है फिश के यहाँ पे। तो गिल्स के थ्रू फिश सांस लेती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। फिश है, देखो किसी भी एनिमल के बारे में बच्चों जब आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते हैं उसकी उसकी डेली एक्टिविटीज के बारे में। वो सांस कैसे लेती है, वो स्मेल कैसे करती है, वो टच कैसे करती हैं, वो अपने साथी को कैसे पहचानते हैं, है ना, अपने फ्रेंड को। एनिमल्स हम तो भाई बुला के अपने फ्रेंड को बुला लेंगे तो आ जाएगा, लेकिन फिश कैसे बुलाएंगी क्या? लेकिन इनको स्पेशल सेंस होती है, कौन सी? नोस्ट्रिल और नेयर्स से स्मेल किया। हो, यही कॉमन बातें आपके एग्जाम में आती हैं, ठीक है। तो फिश का देखते हैं, फिश है फिन्स। फिन्स क्या होते हैं फिश के? ये पीछे नहीं दिख रही इसकी पूंछ सी, ये दिख रही है इस टाइप की जो होती है फिन्स, दीज आर फिन्स। इन्हीं फिन्स की मदद से जो मछली होती है वो स्विमिंग करती है, अच्छी स्विमर होती है। सम फिशेस, कुछ फिशेस कैन सी अल्ट्रावायलेट लाइट। हम तो सिर्फ विजिबल लाइट देख सकते हैं, हम ऑडिबल रेंज का साउंड सुन सकते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज। और फिशेस और बाकी जानवर तो हमारे आगे भी चलते हैं अल्ट्रासोनिक में भी, और पीछे भी चलते हैं इंफ्रासोनिक में, हियरिंग कैपेसिटी में। लेकिन देखने की मैं बात करूं तो हमें तो विजिबल लाइट, ये देखो विबज्योर, विजिबल लाइट क्या थी? विबज्योर, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है विबज्योर, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबज्योर। सर आइजैक न्यूटन ने पहली बार इसकी खोज की थी। एक प्रिज्म को जब व्हाइट लाइट के आगे रखा, जब व्हाइट लाइट जो सनरेज आती है उसके आगे प्रिज्म को सर आइजैक न्यूटन ने रखा, तो उन्होंने पाया कि ये 7 कलर्स में डिस्पर्ज यानी डिवाइड हो गई है, डिस्पर्जन हो गया है। और सातों कलर कौन से थे? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड विबज्योर में कन्वर्ट हो गए। तो हमें तो ये विबज्योर दिखाई देता है बस, इसके अलावा हमें लाइट नहीं दिखती। लेकिन मछलियों को अल्ट्रावायलेट लाइट और इंफ्रारेड रेज दोनों ही दिखती हैं। मछलियों, कुछ मछलियों को अल्ट्रावायलेट यानी हमारी वेवलेंथ से कम, यानी एक्सरेज की तरफ इनको दिखती, एक्सरेज नहीं दिखती, इनको एक्सरेज नहीं दिखती, इनको अल्ट्रावायलेट लाइट दिखती है, यानी 10 की पावर 7 से लेकर 10 की पावर -8 तक इनको दिखता है। 10 की पावर -7 टू 10 की पावर -8 इनका वेवलेंथ होता है लाइट का, ये दिखता है। और इनको इंफ्रासोनिक, कुछ मछलियों को इंफ्रासोनिक भी दिखती है लाइट। तो लाइट स्पेक्ट्रम में आपको कंफ्यूज नहीं होना, अल्ट्रासोनिक लाइट कुछ मछलियों को दिखती है, इंफ्रासोनिक कुछ मछलियों को दिखती है, और विजिबल तो दिखेगी इनको। जब ये दोनों रेंज में जा रही हैं तो हमारी रेंज से इनको दिखाई ही देगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिशेस का हो गया। नेक्स्ट कौन सा? व्हेल, यानी इस प्लेनेट के सबसे बड़े जीव के बारे में आप क्या कर रहे हैं? जानने जा रहे हैं। व्हेल ब्रीथ थ्रू, देख रहे हैं कितनी बड़ी होती है व्हेल। देखिए इस प्लेनेट की सबसे बड़ी जीव होती है व्हेल। ये बार बार ऊपर क्यों आती है सर? ये बार बार ये ऊपर आ रही है, ये हर आधे घंटे 45 मिनट, लगभग आधे पौने घंटे के बाद ये ऊपर आती है और फिर वापस से पानी में, लगभग 1 घंटे बाद ऊपर आती है फिर पानी में। क्यों सर? क्या है सर ये? बताएंगे। व्हेल ब्रीथ थ्रू लंग्स।
वेल मैमल्स होती है, याद रखिएगा, वेल्स आर मैमल्स। और ये किससे सांस लेते हैं? मैमल्स तो आपको बता ही दिया है, मैमल्स सांस लेते हैं थ्रू लंग्स। तो वेल ब्रीथ थ्रू लंग्स। और वेल जो होती है इसके 4 चैम्बर हर्ट होते हैं, क्योंकि मैमल्स के 4 चैम्बर हर्ट, हम भी मैमल्स हैं, है ना। हमारी मम्मी भी तो दूध पिला के हमें बड़ा किया है ना। तो जो भी जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, फीडिंग करते हैं, ठीक है, जो जानवर फीडिंग करते हैं, दूध पिलाते हैं, वो होते हैं मैमल्स। और हमारा भी 4 चैम्बर हर्ट होता है, 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल। आपको बताया था मैंने, इट हैज 4 चैम्बर हर्ट, क्योंकि ये है मैमल एज ऑल मैमल्स, जैसे सभी मैमल्स के होते हैं, इसके भी 4 चैम्बर हर्ट है। कैन हियर इंफ्रासोनिक साउंड, ये इंफ्रासोनिक साउंड सुन सकती है। इंफ्रासोनिक साउंड में अब बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 20 से 20,000 हर्ट्ज तो होता है ऑडिबल रेंज, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हुआ अल्ट्रासोनिक साउंड। 20 हर्ट्ज से कम साउंड सुनती है, 20 हर्ट्ज से कम साउंड ये सुन लेती है। यानी अर्थक्वेक आने वाला होगा ना, अर्थक्वेक आ रहा होगा, इसको पता लग जाता है, इसको वो साउंड सुन लेती है। अर्थक्वेक का साउंड ये भी सुन लेती है, एलिफेंट भी सुन लेता है ना। एलिफेंट और ये अर्थक्वेक का साउंड सुन लेते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड होता है 20 हर्ट्ज से नीचे, ठीक है। दे डिटेक्ट मूवमेंट एंड लोकेट ऑब्जेक्ट्स थ्रू इकोलोकेशन। अभी इकोलोकेशन क्या होती है? इकोलोकेशन, ये वर्ड याद रखिएगा, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, 1 मार्क का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लो, वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया सर ने, क्योंकि इकोलोकेशन क्या होती है। चलो, आपने कभी गौर किया, आप कभी किसी फोर्ट वगैरह में घूमने गए या किसी बड़े हॉल में जब आप बोलते हैं, तो आपकी आवाज गूंजती है, क्या कहते हैं, आवाज गूंज रही है। या किसी कुएं में, किसी वेल में आप बोलते हैं तो आवाज गूंजती है। ये आवाज के गूंजना कैसे होता है? आपने साउंड क्रिएट किया अपने मुंह से, और वो साउंड जब सामने वाले ऑब्जेक्ट से यानी दीवार से टकरा कर वापस आता है, इसी को हम इकोलोकेशन बोलते हैं। इकोलोकेशन ये भी करते हैं डॉल्फिन, ये साउंड क्रिएट करते हैं और वो साउंड जाता है कहां? इनके शिकार की तरफ, और टकराकर जब वापस आता है तो इनको पता चल जाता है कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट या शिकार इनके आसपास है। क्योंकि ये इकोलोकेशन करते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करने में, और अपनी मूवमेंट, डिटेक्ट मूवमेंट एंड लोकेट ऑब्जेक्ट। कोई भी मान लो जहाज आ रहा है वेल के सामने से, ये देखो, कोई भी जहाज अगर गया वेल के सामने से, ये अपने पास से साउंड भेजती है, ठीक है। वो साउंड जाता है और टकरा के, उस ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस इसके पास जब आएगा, दैट इज कॉल्ड इकोलोकेशन। इकोलोकेशन से इसको मालूम होता है कि इसके आसपास कौन से ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है, और ये उसकी लोकेशन को डिटेक्ट कर लेती है। कौन? वेल। सबसे बड़ा जीव है ये प्लेनेट का, वेल, मछली। मैमल्स, मछलियां वैसे तो होती हैं, वैसे तो क्या होती है मछलियां? एक्वेटिक एनिमल। लेकिन मैमल्स होती, ये जो हमारी वेल मछली होती है, ये मैमल्स की गिनती में आती है। डॉल्फिन मैमल होती है, शार्क मैमल होती है, ठीक है। ये बात याद रहे, एक्सेप्शन तो हर जगह है ना, एक्सेप्शन हर जगह है। तो देख लेते हैं एक महत्वपूर्ण बात जो हम भूल गए बताना। वेल, इतने बड़े लंग्स होते हैं ना, एक बार सांस लेती है, ब्रीथ लेती है। सर ये जंप क्यों मार रही है, आपने बताया नहीं, ये क्यों बार बार बाहर आती है, ओशियन से बाहर क्यों आ रही है बार बार? ये इसलिए बार बार बाहर आ रही है बेटा, क्योंकि जब ये एक बार सांस ले लेती है, ऊपर लंग्स के थ्रू सांस लेती है, तो लंग्स के थ्रू ये पानी में तो सांस ले नहीं सकती, इसलिए इसको पानी से बाहर आना पड़ता है। क्योंकि जिनके पास भी लंग्स है, मैंने आपको बताया था, वो डायरेक्टली एयर में आकर ब्रीथ करते हैं, वो डायरेक्टली पानी में ब्रीथ नहीं कर सकते। तो ये सांस लेने के लिए बार बार आती है कहां पे? अबव द सी वाटर लेवल। ये सी के पानी से ऊपर क्या कर रही है? ऊपर तक आ रही है, और ये सांस ले ली इसने, इतनी लंबी सांस भरती है कि अगले 1 घंटे तक इसको कोई दिक्कत सांस लेने में नहीं आएगी। फिर जब इसको सांस लेनी होती है, फिर ये क्या करती है? वाटर लेवल में ऊपर आती है और जंप लेकर फिर से ब्रीदिंग करती है। लगभग 45 मिनट्स, एवरेज 45 मिनट्स ये आराम से एक बार ब्रीथ करके रह सकती है। तो ये बात हुई इसकी जंपिंग की। ये खेल नहीं रही है, बच्चे सोचते हैं वेल तो खेल रही है, अरे खेलने के पीछे भी सुपर सेंस है। क्या उसको ब्रीदिंग करने में दिक्कत हो गई? उसको ब्रीदिंग करने में दिक्कत हो गई तो आई वो क्या करने? ऑक्सीजन लेने आई है ना। नेचर ने सभी को बहुत ही अच्छे से तराशा है। कोई भी घटना ऐसे ही नहीं हो रही है, कोई ना कोई उसके पीछे कारण है।
वरना इसको क्या पड़ी है, बार बार पानी से ऊपर उछलेगी, फिर अंदर बाहर क्यों करेगी ये। चलो ऑक्टोपस का देखते हैं। ऑक्टोपस ये देख रहे हैं किस तरह भाग रहा है, ये भाग रहा है, कितना तेज भागता है ये ऑक्टोपस। ये देखिए ऑक्टो क्यों नाम हुआ बेटा इसका, ऑक्टो क्योंकि इसके होते हैं 8 आर्म्स। क्या होते हैं, 8 आर्म्स। इसके आर्म्स देख रहे हैं आप, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के 3 हार्ट्स होते हैं। बड़ा अजीब सा जीव है ये समुद्री जीव, देखने में देखो कितना कितना खतरनाक भी लगता है और सुंदर भी लगता है ना। देखिए ऑक्टोपस 3 हार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है, कॉकरोच के 13 थे, है ना, इसके 3 हार्ट्स होते हैं। ब्लड इसका ब्लू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऑक्टोपस का हार्ट और इसका ब्लड याद रखना। ग्रासहोपर का ग्रीन कलर का ब्लड था क्योंकि उसमें आरबीसी और हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता था। कलर ऑफ ब्लड इज ब्लू, याद रखिएगा। ये पानी में ही रहता है तो गिल से सांस लेता है, किससे, गिल्स से। गिल्स से ऑक्सीजन ले लेता है, पानी में डिसॉल्व होती है ऑक्सीजन, तो गिल्स से फिश ले लेती थी ऑक्सीजन, ठीक है। ये लेकिन क्या करता है, गिल्स से ही ऑक्सीजन लेता है, लेकिन इसका एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गन है सिफोन। क्या है, सिफोन। सिफोन से ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, सिफोन से एक्सहेल करता है। क्या करता है, एक्सहेल। लेता तो गिल्स से है। ऑक्टोपस ब्रीथ्स थ्रू यानी इनहेल्स थ्रू गिल्स बट एक्सहेल्स थ्रू सिफोन, ठीक है, सिफोन के थ्रू बाहर निकलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और जो बच्चा इसका आंसर देगा वो अच्छी रैंक लेगा, क्योंकि आंसर्स ही इतने टिपिकल होंगे, क्योंकि जिसने टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा वही इसका आंसर देगा। दे टेस्ट एंड स्मेल थ्रू देयर आर्म्स, ये अपने आर्म्स, ये आर्म्स इसके बेकार के नहीं हैं, इनका कुछ कारण है, कुछ रीजन है। बच्चे सोचते हैं खेल रहा है, इसको ऐसे दे दिए नेचर ने 8 आर्म्स, ऐसे ही दे दिए, ऐसे नहीं दिए बेटा। इसको 8 आर्म्स इसलिए दिए हैं क्योंकि इसके आर्म्स में होते हैं सकर्स। सकर का मतलब होता है चूसने वाले, सकर्स। हंड्रेड्स ऑफ सकर इसके आर्म्स में होते हैं। जो आर्म दिख रहे हैं इसके, ये दिख रहे हैं आपको, देखो कितना अच्छा विजुअलाइज हो रहा है ना इसमें। इसके आर्म्स कैसे सी के बिल्कुल बॉटम लेवल पे जाके, अंदर जाके कैसे खेलता रहता है, घूमता रहता है, शिकार करता है। इसके आर्म्स जो होते हैं ना सकर होते हैं, तो ये सक कर लेते हैं, टेस्ट और स्मेल का काम करते हैं। इसके आर्म्स से ही ये टेस्ट करता है, जैसे बटरफ्लाई अपने फीट से, कीमो रिसेप्टर था ना, है ना, टेस्ट करती है कोई भी चीज को टेस्ट फीट से करती है, ये अपने आर्म्स से टेस्ट भी करता है और स्मेल भी करता है, यानी सूंघता भी अपने आर्म से है और टेस्ट भी अपने आर्म से करता है। मैंने कहा था ना कि क्लास के अंत में आपको पता चलेगा कि हम तो ये बातें जानते ही नहीं थे। हमने ऑक्टोपस को देखा तो था, पर इन चीजों पे गौर ही नहीं किया था कि उसके 3 हार्ट होते हैं, उसका कलर ऑफ ब्लड ब्लू होता है, गिल से सांस लेता है और बाहर निकालता है सिफोन से, और टेस्ट और स्मेल आर्म्स के थ्रू करता है। हमने कभी सोचा ही नहीं था, है ना, लेकिन पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज बढ़ेगा। लाइंड विद हंड्रेड्स ऑफ सकर, इस क्यों, क्योंकि इसके आर्म्स में सकर्स होते हैं, जो सक का मतलब खींच लेना, चूसने का काम करना, तो सकर्स जो होते हैं वो टेस्ट और स्मेल का हेल्प करते हैं इसका। कैन हियर इंफ्रासोनिक साउंड, ऑक्टोपस भी इंफ्रासोनिक साउंड सुन सकता है। ऑन इंफ्रासोनिक साउंड एलिफेंट भी सुन सकता है। इंफ्रासोनिक साउंड अब मैं नहीं बताऊंगा इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है, 20 हर्ट्ज से नीचे वाला साउंड इंफ्रासोनिक। हमारा तो सुन पाते हैं हम 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 to 20,000 हर्ट्ज। तो इंफ्रासोनिक साउंड 20 हर्ट्ज होता है। देन देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज फ्रॉग। फ्रॉग भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस सीरीज में। देखते हैं दिस फ्रॉग, और ये फ्रॉग क्या कर रहा है भाई, ये देखो ये कीड़ा आया और कैसे इसने अपनी टंग से उसको चिपका लिया, ये क्या है, ये तो बड़ी गजब की इसकी सुपर सेंस है। देखो ये तो गजब का ही इसने, देखो टंग से, मतलब टंग से हम लोग टेस्ट करते हैं। हम टंग से क्या रोटी पकड़ सकते हैं ऐसे, या रोटी या खाने का कोई भी मटेरियल हो हम ऐसे टंग खींच के पकड़ सकते हैं। उसकी टंग कितनी लंबी है, देखो ये देखो, ये देखो फ्रॉग कैसे इसने इंसेक्ट को इतनी दूर से पकड़ लिया। ये देखो ये खेल रहे हैं, मस्ती में आ गए हैं, इनका खेल चल रहा है फ्रॉग्स का। ये देखो ये वाला, ये आराम कर रहा है किस पे, एक लीफ के ऊपर आराम कर रहा है, ये पत्ते पे। देखते हैं एम्फीबियन बोलते हैं डॉग फ्रॉग को, ठीक है। फिशेस जो होती हैं एक्वाटिक एनिमल होती है, एक्वाटिक जो सिर्फ पानी में रहती है ना,
ये एम्फीबियन होते हैं, यानी ये जमीन पे भी रह लेते हैं, पानी में भी रहते हैं, क्योंकि इनके पास दो ऑर्गन्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए। फिशेस के पास तो सिर्फ गिल्स होती है, ऑक्टोपस के पास गिल्स और सिफोन, गिल से ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सहेल करते हैं सिफोन से। ये ब्रीथ करते हैं थ्रू स्किन्स एंड लंग्स, ये स्किन और लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। यानी जब ये, अब बताओ लंग्स से कब ब्रीथ करते होंगे? तो पानी में तो लंग्स से कोई ब्रीथ कर नहीं सकता, ठीक है, तो लंग्स, पानी लंग्स से तो ये करते हैं किस पे? लैंड पे। जब ये जमीन पे होते हैं तो लंग्स से, और पानी में ये स्किन से ब्रीथ करते हैं। देयर ईयर ड्रम, सुनते कैसे हैं? देयर ईयर ड्रम कॉल्ड टाइपेनम, क्या कहते हैं? टाइपेनम आर लोकेटेड बिहाइंड इट आई। इसकी आंख के पीछे आपने कभी देखा ये इसकी आंख के पीछे अभी मूवमेंट कर रहा है तो हिल जा रहा है, देखो यहाँ पे ये क्या है? हमारे ईयर ड्रम। आपने नोटिस किया हमारे ईयर्स तो बाहर हैं, पर ईयर ड्रम जो होता है हमारे कान के अंदर होता है ह्यूमंस का। इसका ईयर ड्रम बाहर की तरफ होता है, दिखता है। इसका ईयर ड्रम क्या है? दिखता है, ये देखिए आंख के पीछे। आंख के पीछे फिश का क्या था? गिल्स था। इसका ईयर ड्रम देखो आंख के पीछे है, ठीक है, जिसको टाइपेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइपेनम, जो आवाज को सुन सकता है, ठीक है। इन एयर यूजेस नॉस्ट्रिल, हवा में नॉस्ट्रिल का इस्तेमाल करता है, जैसे हम हवा में अपनी नाक का इस्तेमाल करते हैं ना, गंध सूंघने के लिए, कोई भी स्मेल सूंघने के लिए। बट इन वाटर यूजेस जैकॉब्स ऑर्गन, वेरी इंपॉर्टेंट, कई जानवरों में होता है जैकॉब्स ऑर्गन टू डिटेक्ट केमिकल इन वाटर। किसी पानी में किस तरह का केमिकल है, या कोई जानवर इसके आसपास है, कोई इंसेक्ट, तो पानी में कैसे पता लगाता है ये? इसके पास जैकॉब्स ऑर्गन होता है, इसके नोस्ट्रिल के जस्ट ऊपर एक जैकॉब्स ऑर्गन होता है, उससे ये पता लगा लेता है कि पानी में कौन सा केमिकल की गंध मुझे आ रही है। जैकॉब्स ऑर्गन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको कई सारे एनिमल्स में मिलने वाला है। अब देखना ये टंग से कैसे इंसेक्ट को पकड़ता है, देखना अभी मैं आपको दिखाता हूं। क्यों पकड़ा सर इसने? क्यों? क्योंकि इसकी टंग को शिकार करने के लिए ही बनाया गया है, प्रेज को पकड़ने के लिए। यूज स्टिकी टंग टू कैच इट्स प्रे, और रिसर्चर्स तो ये कहते हैं कि इसकी टंग में सलाइवा बहुत ज्यादा होता है। किस लिए सलाइवा? अब नेचर ने इसको सलाइवा इतना ज्यादा क्यों दिया? अब ये दौड़ के तो शिकार पकड़ नहीं सकता, लेकिन बड़ी साइलेंटली क्या करता है, ये किसी इंसेक्ट के पास जाता है पहले, उसके बाद अपनी टंग को निकालता है, क्योंकि इसे पता है कि मेरी टंग तो छोड़ेगी ही नहीं, फेविकोल से, है ना, फेविकोल लगा हुआ है उसमें, सीधा इंसेक्ट के ऊपर डालता है और चिपका के अपने मुंह में ले लेता है। तो इसकी स्टिकी टंग जो होती है ना, उसी से ये क्या करता है? अपना शिकार करता है, स्टिकी टंग। देखो इनकी सुपर सेंसेस कितनी काम आती है इनके, यानी टंग, हमारी टंग से हम टेस्ट कर पाते हैं, है ना, ये अपनी टंग से शिकार भी करता है, टेस्ट तो करता ही है, शिकार भी करता है। तो फ्रॉग की हुई है कुछ खास बातें। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुपर सेंसेस ऑफ स्नेक। सर मजा आ गया सर, सपेरों का डांस तो हमने देखा है, मतलब सपेरे लोग कैसे स्नेक से मदारी लोग खेल दिखाते हैं, है ना, सपेरे लोग खेल दिखाते हैं। सर देखो ये कौन सा सांप है? किंग कोबरा, यानी यानी कौन सा? रेप्टाइल, नेशनल रेप्टाइल है इंडिया का, नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया इज किंग कोबरा। और ये देखो ये क्या है सर? इसके देखो कितने नोकीले दांत है इसके, ये दो देखना, अभी ये मुंह खोलेगा ना, इसके दांत देखो कितने नोकीले हैं, ये देखो, और इसमें से कुछ टपक भी रहा है सर, कुछ टपक भी रहा है। व्हाट इज दिस सर? ये सब बताएंगे आपको। देखो जब ये मुंह खोलता है तो इसके दांतों में से कुछ टपक रहा है ना, कुछ लिक्विड सा गिर रहा है। व्हाट इज दिस लिक्विड? और ये जो दो दो दांत हैं ये क्या है? दांत तो इनके ऊपर, इनके पास लगभग 6 होते हैं, लेकिन ये दो दांत कौन से हैं जो आगे दिख रहे हैं, है ना? और देखिए ये क्या है सर? ये इसकी टंग, जो ये अपनी टंग निकालता है, जीभ, ये बार बार टंग क्यों निकालता है? तो ऐसे ही तो नहीं हो सकता, नेचर ने इसको दिया है ये सारी चीजें। तो देखते हैं इसके बारे में। दीज रेप्टाइल्स स्मेल एंड टेस्ट थ्रू वोमर नेजल और जैकोब्सन्स ऑर्गन। मैंने आपको बताया था जैकोब्सन्स ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रॉग पानी में जैकोब्सन्स ऑर्गन का इस्तेमाल करके स्मेल लेता है केमिकल्स की, और ये जमीन पर रहकर प्रेजेंट अबव, इसके माउथ के ऊपर, जस्ट इसके माउथ, ये माउथ दिख रहा है इसका, यहां पर जैकोब्सन्स ऑर्गन होता है, वोमर नेजल। थोड़ा हमें लगता है ये सांप की नाक है, लेकिन उसी नाक के अंदर माउथ के ऊपर इसके क्या होता है? जैकोब्सन्स ऑर्गन, जिससे ये क्या ले लेता है? स्मेल ले लेता है। अब सर ये गंध से तो अपने शिकार को पकड़ लेता है, लेकिन इसे शिकार पकड़ने की एक और खूबी है इसके पास, वो है इसका पिट ऑर्गन। यही जो छेद दिखते हैं ना इसके मुंह के ऊपर, दो छेद दिखते हैं, ये पिट ऑर्गन होता है।
ये हीट सेंसिंग भी करता है। देखिए ऑन फेस, पिट ऑर्गन ऑन फेस डिटेक्ट्स इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड मैंने बताया था ना, इंफ्रासोनिक विजुअल लाइट के आगे है ना, विजुअल लाइट के पीछे था अल्ट्रावायलेट, लेकिन अल्ट्रासोनिक, यहां देखिए इंफ्रारेड रेडिएशन को भी क्या करता है, डिटेक्ट। इंफ्रारेड मतलब जो भी चीज हीट हो रही है ना, उसमें से इंफ्रारेड रेज निकलती है, यानी हमारी बॉडी से भी इंफ्रारेड रेज निकलती है। अगर हम मान लो सो रहे हैं और हमारे घर में सांप आ गया है ना, हमारे घर में आ गया रसल वाइपर या किंग कोबरा आ गया या मोनोक्लाइड कोबरा आ गया है ना, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा आ गया, ठीक है, तो अगर ये आ गया हमारे कमरे में, इसे पता कैसे चलेगा कि आप इस कमरे में, इस रूम में सो रहे हैं? ये आपकी इंफ्रारेड रेज यानी आपकी हीट पकड़ लेता है। आपकी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना, इंफ्रारेड रेडिएशन, गर्मी निकलती है, ये उसको कैच करता है। किसके थ्रू? पिट ऑर्गन के थ्रू। तो फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से? रेटल स्नेक, कहीं पे चूहा बैठा है और चूहे का स्नेक कौन सा होता है? चूहा खाते हैं। रेटल स्नेक जो होते हैं चूहा ज्यादा खाते हैं। तो चूहा कहाँ बैठा है इनको पता लग जाता है। कैसे? ये उसकी बॉडी की गर्मी से पता लगा लेते हैं। इंफ्रारेड रेज बताया था ना, कौन सी रेज? इंफ्रारेड रेज, ये देख लो, इंफ्रारेड रेज से इनको पता चल जाता है। दे कैन डिटेक्ट देयर प्रे बाय ट्रेसिंग इंफ्रारेड रेज। क्यों? ड्यू टू पिट ऑर्गन, पिट ऑर्गन के जरिए। तो जैकॉब ऑर्गन के जरिए तो ये सूंघते हैं, स्मेल करते हैं। स्मेल भी कैसे करते हैं? एयर में गंध होती है ना, किसी भी गंध को आप एयर में जाने से नहीं रोक सकते, तो एयर में होती है गंध, और उस गंध को ये अपनी जीभ निकालते हैं, टंग बाहर निकालते हैं। तो टंग से तो टेस्ट, टेस्ट इज अ डिफरेंट थिंग, बट स्मेल देखिए कैसे टंग से करते हैं। ये बाहर टंग निकालते हैं और उस गंध को अंदर मुंह में ले आते हैं, और इनके मुंह के ऊपर ही क्या होता है? जैकॉब ऑर्गन। जैकॉब ऑर्गन तुरंत सेंस करता है कि ये स्मेल कहां से आ रही है और किस तरह की स्मेल है। तो स्मेल को सेंस करते हैं ये, इसीलिए तो ये बार बार जीभ निकालते रहते हैं। देखिए ये जीभ क्यों निकाल रहा है बार बार ऐसे ऐसे? कहते हैं ना सांप लप लप करता है, जीभ लप लप क्यों कर रहा है? लप लप ये क्योंकि ये ऑलवेज ट्राई करता रहता है कि मेरे आसपास कोई शिकारी तो नहीं है, आसपास कोई मुझे खतरा तो नहीं है ना। ये हमेशा ट्रेस करता रहता है, हमेशा, और चलेगा भी तो ये जीभ निकालता चलेगा। क्यों? क्योंकि ये गंध पकड़ता है, ये हवा में गंध को पकड़ता है, केमिकल को पकड़ता है, अपने मुंह में डालता है वापस से जीभ को, और तुरंत जैकब ऑर्गन इसको बताता है कि ये गंध किस वजह से आ रही है। तो ये, अब देखते हैं इसका पॉइजनस टीथ। सर ये क्या है ये सर? ये जो इसके दो दो ये नुकीले दांत दिख रहे हैं, देखना अभी खोलेगा ये देखो बेटा, ये देखो, ये इसके कौन से शार्प टीथ हैं? इन्हीं टीथ्स को बोलते हैं फैंग्स। क्या बोलते हैं? फैंग्स। ये जो फैंग्स होते हैं, इन्हीं से ये वेनम इंजेक्ट इंजेक्ट करता है। जो लिक्विड गिर रहा है ना बेटा, ये फैंग्स से कुछ टपक रहा है ना, ये फैंग्स का मतलब जैसे डॉक्टर सुई लगाते हैं ना आपको, अगर रसल वाइपर या किसी किसी स्नेक ने जो जहरीला है आपको काटा, तो वो आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में क्या छोड़ता है? वेनम। क्या छोड़ता है? वेनम। सांप के जहर को वेनम कहा जाता है, और सांप के जहर की जो दवा होती है उसे एंटी वेनम कहा जाता है। यानी सांप के जहर का काट यानी एंटी वेनम। क्या कहते हैं? एंटी वेनम। तो वेनम कहते हैं सांप के जहर को, वेनम है ना, सांप के जहर को। तो ये हुए इसके फैंग्स, ये दांत दिख रहे हैं आपको, बहुत नोकीले, सबसे सबसे नोकीले दांत होते हैं रसल वाइपर के, ठीक है, इनके फैंग्स, जिनसे ये क्या करते हैं? वेनम को इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, है ना, हमारी बॉडी में या किसी भी जीव की बॉडी में। और ये क्या करेंगे? बस माउस को जैसे काटना है तो माउस को काटा, इंजेक्शन दे दिया, वेनम डाल दिया उसकी बॉडी में, थोड़ी देर बाद वो खुद ही मर जाएगा, और ये आराम से उसको निगल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, स्नेक के बाद सुपर सेंसेस ऑफ स्पैरो। स्पैरो में कुछ खास नहीं, स्पैरो का विजन बहुत अच्छा होता है, ठीक है, ठीक है, लगभग 2 लाख पर mm स्क्वायर हमारे विजन में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो मतलब लाइट, इनके पास 4 लाख होते हैं, है ना, यानी हमसे अच्छा देख सकते हैं, और हमसे ज्यादा वैरायटीज की ऑब्जेक्ट्स को ये अच्छे से देख सकते हैं। ये होता है इनके रेटिना में प्रेजेंट, है ना, फोटो रिसेप्टर्स। लगभग 4 लाख फोटो रिसेप्टर्स स्पैरो में होते हैं। स्पैरो तो सबने देखी होगी, सबके घर में बचपन में स्पैरोज आ जाती थी, बालकनी में आ जाती थी, और बहुत ही ह्यूमन फैमिलियर होती है, बहुत ही कूल काम चिड़िया होती है, ह्यूमन फ्रेंडली होती है स्पैरो चिड़िया। ठीक है, आ सकता है कॉमन कॉमन क्वेश्चन है, आपके आसपास दिखती है स्पैरो। 4 लाख पर mm स्क्वायर फोटो रिसेप्टर्स इसकी आंख में पाए जाते हैं, यानी हमसे अच्छा विजन स्पैरो का होता है। देखते हैं सुपर सेंसेस ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच में बहुत खास बात जो है वो ये है कि ऑस्ट्रिच
इस दुनिया की, इस प्लेनेट की सबसे बड़ी बर्ड है। सबसे बड़ा जीव व्हेल थी, है ना, मछली भी व्हेल। और सबसे बड़ी बर्ड की अगर बात हो तो वो है ऑस्ट्रिच। देख रहे हैं कितनी लंबी है इसकी गर्दन, देख रहे हैं कितनी लंबी है, देखो। और बहुत तेज भागती है, जमीन पे भागती बहुत तेज है। लेकिन खास बात यह है कि बर्ड होने के साथ साथ ये उड़ नहीं सकती, कैन नॉट फ्लाई। लार्जेस्ट बर्ड तो है पर ये उड़ नहीं सकती। विच बर्ड इज द लार्जेस्ट बर्ड ऑन अ प्लेनेट दैट कैन नॉट फ्लाई? सो आंसर इज ऑस्ट्रिच। इसके 3 स्टमक होते हैं, 3 पेट होते हैं, 3 स्टमक्स। इसकी लॉन्ग नेक होती है, देखिए। इसका बहुत अच्छा विजन होता है, क्यों? क्योंकि लंबी गर्दन होती है और दूर तक इसे दिखाई देता है। ये बात हुई ऑस्ट्रिच की। सबसे ज्यादा प्रोटीन, बहुत हाईएस्ट प्रोटीन रिच होता है ऑस्ट्रिच का एग। देखते हैं सुपर सेंस ऑफ पिजन, कबूतर। ये तो, अरे ये क्या कर रहा है? ये कबूतर तो डांस कर रहा है, लगता है बहुत खुश है ना। इसकी सुपर सेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए ये बहुत खुश है। तो पिजन कैन व्यू, देखिए अगर आप अपनी आंख से एक जगह खड़े होकर देखना चाहें तो आप लगभग 180 डिग्री देख पाते हैं। चारों तरफ अगर आप देखें तो लगभग यहां तक मैं देख पा रहा हूं, है ना, लगभग 180 डिग्री, है ना। लेकिन पिजन एक जगह बैठे बैठे 340 डिग्री, लगभग 350 डिग्री तक भी देख लेता है। यानी अपने पीछे तक भी देखता है। पीछे का थोड़ा सा एरिया बच जाता है, इसलिए 340 डिग्री तक पिजन आराम से देख लेता है। ये इसकी देखने की सेंस है, ये इसकी सुपर सेंस है। ऑडिबल रेंज 0.5 हर्ट्ज तक का साउंड भी सुन सकता है, यानी इंफ्रासोनिक साउंड भी ये सुन सकता है। जो कौन कौन सुन सकता है? एलिफेंट, व्हेल। इंफ्रासोनिक साउंड एलिफेंट और व्हेल सुन सकती है। तो अब आ गया पिजन भी इसमें। पिजन बोलता है कि मैं भी अल्ट्रासोनिक साउंड सुन लूंगा, यानी लोअर देन 20 हर्ट्ज। और ये तो 1 हर्ट्ज, यानी 1 हर्ट्ज से भी नीचे 0.5 हर्ट्ज तक भी सुन लेता है। ये खासियत होती है कबूतर की। और कबूतर हमारे आसपास बालकनी में, हमारे छतों पर आ जाते हैं और जैसे ही एक साथ उड़ते हैं फर फर की आवाज आती है ना। कितना इनके पंखों की, इनके फीदर्स की कितनी आवाज आती है, फीदर्स गिर भी आते हैं। लेकिन कौन सा एनिमल ऐसा है, कौन सी बर्ड ऐसी है जिसके फीदर्स की आवाज नहीं आती? मैं आपको पढ़ा चुका हूं, साइलेंट फ्लाई करता है आउल। ठीक है बेटा, आउल तो भूलिएगा मत। आउल साथ साथ आपका रिवाइज भी चलता रहता है। तो देख लेते हैं आज के एनिमल्स हुए पूरे, उनके सुपर सेंस के बारे में हमने जान लिया। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, है ना, कि हमने जो पढ़ा है क्या वो अच्छे से पढ़ा है, वो अब टेस्ट होगा। हाउ मेनी हर्ट्स डज एन ऑक्टोपस हैव? ऑक्टोपस के पास कितने हर्ट्स थे? बताइए कितने हर्ट होते हैं? ऑक्टोपस के पास होते हैं 3 हर्ट्स। कितने हर्ट्स होते हैं ऑक्टोपस के पास? ऑक्टोपस हैव 3 हर्ट्स। ऑक्टोपस के पास होते हैं 3 हर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। ऑक्टोपस के पास 3 हर्ट्स। फ्रॉग एंड अर्थवॉर्म दो ही ऐसे एनिमल है जिनमें खास बात है, ब्रीद थ्रू विच पार्ट ऑफ बॉडी? अर्थवॉर्म तो स्किन से करता है और फ्रॉग करता है किससे? स्किन से। और किससे करता है? और करता है लंग्स से। तो लंग्स से तो धरती पे करता है, और वाटर पे रहता है, वाटर में यानी पानी में रहता है, तो फ्रॉग करता है स्किन से रेस्पिरेशन। तो दोनों कॉमनली करते हैं किससे? स्किन से। तो लंग्स तो नहीं आएगा क्योंकि लंग्स से अर्थवॉर्म तो करता नहीं है। दोनों करते हैं स्किन से रेस्पिरेशन। स्पिरेकल्स तो कॉकरोच, है ना, कॉकरोच, ट्रैकिया, बटरफ्लाई। तो इंसेक्ट्स करते हैं स्पिरेकल से। स्पिरेकल से करते हैं कौन? इंसेक्ट्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तो स्किन हो गया। लेकिन और लंग्स से करते हैं मैमल्स। याद रहना चाहिए, हम लंग्स जो ब्रीथ करती है लंग्स से करती है। ठीक है, ऑल मैमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। याद रहे आपको, इंसेक्ट्स, स्पिरेकल्स, याद रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीथ थ्रू स्पिरेकल्स? इनमें से कौन सा स्पिरेकल्स के थ्रू सांस लेता है? तो फिश तो मैंने आपको बताया था गिल्स के थ्रू सांस लेती है, फ्रॉग स्किन के थ्रू और लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है। बट जब भी आप ऑप्शन देखें ना, पढ़ने का ये तरीका है, तो ये नहीं कि जो ऑप्शन आपका सही है बस वो लगाया आगे बढ़ गए। दिस इज नॉट अ वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स। आप चारों ऑप्शंस को देखेंगे, एक तो आपका आंसर होगा, आपने अपने आंसर को टिक कर दिया, बाकी 3 भी आपको कुछ सिखा रहे होंगे, कुछ बता रहे होंगे, तो आप उन 3 को भी देख के रिवाइज कर लो। क्या पता उन तीनों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपका रिवाइज हो जाएगा। तो फिश गिल्स से सांस लेती है, फ्रॉग स्किन और लंग्स से। स्नेक जो होते हैं ये भी लेते हैं किससे? लंग्स से। कॉकरोच जो होते हैं वो स्पिरेकल से सांस लेते हैं। कॉकरोच ब्रीथ थ्रू
स्पिरेकल्स। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ब्लडेड एनिमल, इनमें से कौन सा वार्म ब्लडेड एनिमल है, यानी गर्म खून का कौन होता है। क्रोकोडाइल पानी में रहता है, गर्म खून का होता ही नहीं है। फ्रॉग कोल्ड ब्लडेड, ये भी कोल्ड, ये भी कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, क्रोकोडाइल फिशेस कोल्ड ब्लडेड होती हैं, याद रखिएगा, कोल्ड ब्लडेड फिशेस कौन सी, कोल्ड ब्लडेड, याद रहे। तो पिजन कबूतर, कबूतर होता है वार्म ब्लडेड, गर्म, कबूतर का खून होता है गर्म, तो ये वार्म ब्लडेड होता है ये एनिमल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कोल्ड ब्लडेड एनिमल, इनमें से कौन सा ठंडे खून का जानवर होता है। ह्यूमन, हम हैं वार्म ब्लडेड क्योंकि हमारा टेम्परेचर ऑलवेज मेंटेन रहता है एट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। डॉग मैमल होता है, एलिफेंट मैमल होता है, ये तीनों तो कट गए, वार्म ब्लडेड हो गए ना, ये तीनों क्या हो गए, वार्म ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड तो एक ही हुआ, तो आंसर हुआ स्नेक इज कोल्ड ब्लडेड। आपको याद रहे, ये एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बेटा आपके आए हुए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है आपके एग्जाम के। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दीज एनिमल्स यूज इको लोकेशन। इको लोकेशन मैंने बताया था, मान लीजिए वेल, वेल है, वेल है ना, ये क्या है, वेल, वेल ने यहाँ से कुछ साउंड छोड़ा, ये कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर या कोई शिकार है, यहाँ से टकराएगा साउंड, वापस इसके पास जाएगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज इको लोकेशन। इसी प्रोसेस को इको लोकेशन कहा जाता है। देख लेते हैं इको लोकेशन, एलिफेंट, वेल, डॉग, कैट, तो ये तीनों तो नहीं करते इको लोकेशन, है ना, तो वेल करती है, तो ये हुआ इसका आंसर, वेल करती है इको लोकेशन का प्रोसेस फॉलो। और भी एनिमल करते हैं, बताएंगे आपको। ठीक है, अभी वेल का जानिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हेयर्स कॉल्ड सेंसिला, सेंसिला हेयर किसमें पाए जाते थे, जो एयर मूवमेंट को डिटेक्ट करते थे और हियर कर सकते थे। ये एनिमल हियर भी कर सकता है 50,000 हर्ट्ज का साउंड, यानी अल्ट्रासोनिक साउंड। आंट तो नहीं, आंट तो स्मेल से पता करती है। ग्रास होपर, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म स्मेल से फीमेल अपनी फीमेल का पता कर लेता है कई किलोमीटर दूर से। हनी भी नहीं, ग्रास होपर में सेंसिला पाया जाता है। ग्रास होपर की बॉडी पे कई सारे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेंसिला हेयर्स होते हैं जो एयर की मूवमेंट को डिटेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट इज बॉक्स जेलीफिश यूज देयर टेंटेकल्स, अपने बॉक्स जेलीफिश थी ना, उसके ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके कुछ थे ना, थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर, तो ये क्या थे उसके टेंटेकल्स, क्या थे उसके टेंटेकल्स। ये इसके टेंटेकल्स का यूज किसमें करती थी, स्मेल करने में नहीं, मैंने बताया था, टू टेस्ट में नहीं, ये डिफेंस में करती थी और वेपन में, किसी पे हमला करना है, किसी अपने प्रे पे, तो इंसेक्ट टू डिफेक्ट एंड टू टू यूज एज अ वेपन, तो नन ऑफ दिस होगा नहीं, आंसर हुआ इसका टू डिफेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है ना। स्नेक्स स्मेल्स एंड टेस्ट थ्रू, स्नेक्स स्मेल करते हैं और टेस्ट करते हैं किसके थ्रू, स्किन के थ्रू, गिल्स के थ्रू, टंग के थ्रू, नहीं, जैकॉब ऑर्गन, जैकॉब ऑर्गन से जो स्मेल करते थे, है ना, और पिट ऑर्गन से वो इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रेस करते थे। ठीक है, स्नेक्स करते हैं, तो जैकॉब ऑर्गन वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉग में भी होता है ना, फ्रॉग भी स्मेल्स को पानी में कैसे पकड़ता है, केमिकल स्मेल को, जैकॉब ऑर्गन से, और यही जैकॉब ऑर्गन स्नेक में होता है जो स्मेल और टेस्ट उसे कराता है किसी भी चीज का। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इज द लार्जेस्ट बर्ड ऑन प्लैनेट एंड दैट कैन नॉट फ्लाई, ऐसी बर्ड जो, अब बच्चों को पता लग गया कि जो बर्ड उड़ भी नहीं सकती, उड़ भी नहीं सकती और बड़ी भी हो, दो कंडीशन है। कीवी, कीवी बर्ड होती है जो उड़ तो नहीं सकती पर सबसे बड़ी तो नहीं होती कीवी, है ना। पेंगुइन, पेंगुइन उड़ नहीं सकती लेकिन सबसे बड़ी नहीं होती, दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ऑस्ट्रिच बड़ी भी होती है और उड़ भी नहीं सकती, तो अभी तक तो इसका आंसर यही हुआ। और पिजन उड़ तो सकता है, पिजन यानी कबूतर तो उड़ सकता है लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं होता, तो आंसर हुआ इसका ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड ऑन प्लैनेट दैट कैन नॉट फ्लाई, सबसे बड़ी बर्ड है प्लैनेट की जो फ्लाई नहीं कर सकती है। ठीक है बेटा, सो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और भी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, और भी कुछ ऐसे एनिमल्स के साथ जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके सुपर सेंसेस के बारे में
बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।